अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अब अटकलें उनके चाचा शिवपाल यादव के नाम को लेकर भी हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने इन अटकलों को फौरन खारिज कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी में अपर्णा यादव के स्वागत पर तंज कसा है। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में, अब अगली बारी किसकी? इस सवाल पर अटकलें बीजेपी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान से तेज हो गई है। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। साड़ू साहब के आने की भी तैयारी चल रही है, वो भी आ रहे हैं। अब ये तो सब भविष्य के घर में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अटकलें अखिलेश यादव के चाचा मुलायम सिंह के भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव को लेकर है। मेरा ये मत है कि ये उनकी पार्टी के घर के भीतर का मामला था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से वो वहां गए थे, तो जो कुछ तय हुआ वो करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा होगा तो आदरणीय शिवपाल जी इतने बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो जरूर अपना रास्ता तय करेंगे। वो रास्ता आप तक होते हुए गुजरेगा क्या किसी तरीके से? क्योंकि पहले भी हमने देखा एक सॉफ्ट कॉर्नर। मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, भविष्य के घर में है। शिवपाल को लेकर अटकलों की बड़ी वजह यह है कि भतीजे अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। 5 साल पहले चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव इतना तेज हो गया था कि शिवपाल को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। हालांकि इस बार दोनों की पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है और शिवपाल ने भी बीजेपी में जाने की अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया। शिवपाल ने ट्वीट कर कहा, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूँ। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूँ कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक दे, प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाए। इससे पहले भी शिवपाल कह चुके हैं कि उनका अब अखिलेश से कोई मतभेद नहीं है। अखिलेश यादव से मिलकर के, समाजवादी पार्टी से मिलकर के, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी दोनों मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है और उसी गठबंधन में हम भी शामिल हैं, तो अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना है। उधर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। कोई अगर घर से बाहर निकलकर हमारे दरवाजे पर आ रहा है तो हमारा काम है कि हम उसको स्वागत करें, उसको स्वीकार करें। अगर वो मानक के अनुरूप है, ठीक है। निश्चित तौर पर आदरणीय शिवपाल जी कद्दावर नेता हैं, उस परिवार के भी बड़े वरिष्ठ हैं। अपने क्षेत्र में उनकी अपनी अलग पहचान है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से परिवार में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तो आपने देखा नहीं 2016 में कौन सा भारतीय जनता पार्टी फूट डाल रही थी, कौन डाल रहा था। सारे मंच पर जिस तरह का आपने सारा ड्रामा देखा था, पूरे देश ने देखा था, तो वो किसने कराया था? तब तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और किस तरह से अपने पिताजी को और किस तरह से चाचा जी को और तमाम नेताओं को वहां से अपमानित करके निकाला जा रहा था। वो सारी चीजें सबने देखी है, कोई नई बात नहीं है और इस तरह के आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। जो राष्ट्र हित में काम करना चाहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी अपने आप कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि एक ऐसा दल जहां सिर्फ सेवा ही है। हमारा सत्ता जो होता है वो सेवा का माध्यम होता है, हमारा मेवा का माध्यम नहीं होता है। बात पारिवारिक सियासत की चली है तो इसे लेकर बीजेपी के भीतर बवाल शुरू हो गया है। ये बवाल हुआ है बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के ट्वीट से। संघमित्रा बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने ट्वीट किया, शब्द अच्छा लेकिन संस्कार है किसके अंदर? हफ्ते भर पहले एक पिता बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगर आप भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं
इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही, उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कृपया सलाह न दे। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मैं जहां हूं ठीक हूं। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, अब ज्वाइनिंग तो हो चुकी है औपचारिक तौर पर और ये बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन अब अगला तगड़ा झटका क्या शिवपाल यादव के रूप में आएगा? हालांकि औपचारिक तौर पर उनकी ओर से ट्विटर पर कह दिया गया है कि वो नहीं जा रहे बीजेपी, लेकिन जिस तरीके से कयासें तेज हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में दूसरा बड़ा झटका लग जाए। देखिए, राजनीति में तो सब कुछ संभव है और जिस तरह की अटकलें और कयासबाजी चल रही हैं, किसी भी बात से इस वक्त इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवपाल यादव के रिश्ते इस वक्त अखिलेश यादव से बहुत मुश्किलों के बाद ठीक हुए हैं। वो लगातार अखिलेश यादव के बगल में बैठ रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर जा रहे हैं। ये जरूर है कि अखिलेश शिवपाल यादव के समर्थकों को जितना टिकट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। अखिलेश शिवपाल यादव गुन्नौर से भी टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें जसवंत नगर तक सीमित किया गया है। कई उनके जो समर्थक हैं जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं मिल रहा। तो एक नाराजगी तो अखिलेश शिवपाल यादव के भीतर में इस वक्त है, लेकिन वो पार्टी दोबारा से अखिलेश यादव को छोड़ेंगे और भाजपा की तरफ जाएंगे, इसकी उम्मीद बेहद ही कम है। और जैसा कि उन्होंने कल खुद अपना ट्वीट भी किया है और कहा है कि हर हाल में वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव तुरंत दोबारा से पाला बदलेंगे। लेकिन सियासत में आप कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकती। यह बात जरूर है कि इन दिनों पार्टी के भीतर भी देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव दोबारा से उनके और अखिलेश के बीच की जो केमिस्ट्री है वो एक तरीके से नॉर्मल की तरफ बढ़ी है। पार्टी दफ्तर 5 साल के बाद वो 2 दिन पहले गए हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा ऊपर से, हालांकि बीजेपी ने इसकी हवा जरूर दे दी है। जिस तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि वो टच में है, इनको इसका बाकायदा उत्तर भी उन्होंने दिया और उन्होंने खारिज भी किया है कि वो भाजपा नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए कि इनके समर्थकों में भी नाराजगी है, क्योंकि शिवपाल के लोगों को जितनी टिकट की उम्मीद थी वो नहीं मिली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आपका जितनी टिकट की उम्मीद थी उतनी मिली नहीं और यही शायद इस वक्त असंतोष की वजह बन जाए शिवपाल यादव के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में अपने मुखिया की सीट पर ही सस्पेंस जारी है। इधर बीजेपी दनादन अपनी सीटें फाइनल कर रही है, गठबंधन दलों के साथ भी सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। देखिए यूपी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी के 2 घटक दलों के नेताओं का बयान। हम तीनों मिलकर एनडीए गठबंधन के रूप में पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है और मैं इतना ही कहूंगी कि हम पिछली बार से कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों का यही मानना है कि जब हम सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे बातचीत करें तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि विनेबिलिटी किस सीट की है। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। कौन सी सीटें लड़ेंगे ये हम अभी क्योंकि प्रोसेस में है इसलिए मैं इसका खुलासा नहीं करूंगी। विनेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये सहयोगी दल है, गठबंधन इसलिए हुआ कि हम लोग 403 पर लड़े और जीत सुनिश्चित करें, और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सहयोगी दल के रूप में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय कर रखा है सीट उससे अधिक जिताएंगे, और सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी के लोगों को पता है हम कहाँ तैयारी की है, कहाँ जीत है। वो सभी लोग संतुष्ट हैं, वो अपनी जीत की तैयारी में, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई देने में नहीं। वो रणनीति का विषय है, कहाँ क्या है, और समय आने पर जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी उसके साथ निषाद पार्टी की भी लिस्ट जारी होगी। ठंड और कोहरे की जबरदस्त मार पड़ रही है। इस सीजन में पहली बार धुंध की सफेद चादर दिखाई दे रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त शीतलहर चल रही है, लेकिन अब घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के बेहद नजदीक मौजूद हूं। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन घने कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस के परेड की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। देखिए
अब यहाँ से जो इंडिया गेट है वो भी बेहद नजदीक है, लेकिन हालत यह है कि इंडिया गेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर की फिलहाल है। तो यानी आप अपने घर से अगर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और गाड़ियों से निकल रहे हैं तो बेहद सावधानी से निकलें। मौसम विभाग का कहना है कि जो घने कोहरे की चादर है दिल्ली एनसीआर में, ये इसी तरीके से कुछ दिनों तक रहने वाली है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।